तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हो दोस्तों? हमें लगता है आप 72 होंगे। तो देश की बात में फिर से मैं आपका दोस्त नौशाद अंसारी। तो कई मुद्दे ऐसे जो दोस्तों असली मुद्दे जो गौण हैं, ना तो उन पर चर्चा हो रही है। मतलब ऐसी मीडिया की कौन सी भूख है जो टीआरपी के लिए, प्रचार के लिए, मतलब लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया में रखने लोग क्या क्या नहीं करते। जैसे कंगना राउत ने स्टार्टिंग में कहा कि आज़ादी एक भीख है, उसके बाद एक पलटवार उन्होंने और किया, गांधी जी पे पलटवार किया, कहा वे तो गांधी जी तो भूखे थे। अगर वे सत्ता के भूखे होते तो क्या उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक सकता था? वो उस टाइम सबके प्रिय थे, आदर्श थे। अगर वो कहते कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है तो क्या नेहरू और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो और भी लोग थे, क्या वो रोक सकते थे? मतलब कितनी बड़ी विडंबना है। और एक दास, आजकल वो मैंने शीरे में बहुत चाहे बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए उनका उठाने का, बात करने का तरीका गलत है। ये सच है कि हमारे देश में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, इंटॉलरेंस बढ़ा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये सच है कि इस देश के 2 कानून हैं। संविधान के हिसाब से एक कानून है, लेकिन सिस्टम के तरीके से 2 कानून हैं। मैं इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ कि सिस्टम के तरीके से 2 कानून हैं। मैं एज ए नौशाद अंसारी, अगर मैं कोई मामूली सा आदमी हूँ, कोई देश का कोई गणमान्य नेता है या किसी मंत्री का लड़का है या विधायक का बेटा है, अगर उसके साथ मेरी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दोस्तों कानून बढ़ गया। जब हम लोग थाने पहुंचते हैं और वो फोन करेगा, एसएचओ को फ़ोन करेगा, सीओ एसपी को फ़ोन करेगा, साहब मैं विधायक का बेटा बोल रहा हूँ, तो दोस्तों कानून बदल गया। मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, बशर्ते हो भी गई तो दोस्तों फिर पुलिसकर्मी आएंगे, कहेंगे यार छोड़ो, जाने दो। तो दोस्तों ये सच है कि ये देश, जैसे बहुत पहले नारा दिया गया था इंडिया और भारत, यानी एक तरफ इंडिया है और एक तरफ भारत। भारत मतलब वो ग्रामीण इलाका जहाँ किसान खेत मजदूर रहते हैं, और पिंक इंडिया यानी कि शहर। तो दोस्तों काफ़ी 70 साल की 75 साल की जर्नी करने के बाद भी, इतने सारे संशोधन करने के बाद भी हम लोगों को कन्वर्स क्यों नहीं कर पाए? तो बात वो दास की जो हम बात करते हैं, उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि दिन में वो देवी की पूजा करते हैं, रात में बलात्कार करते हैं। गलत कहने का तरीका गलत, लेकिन ऐसा हो रहा है। उनका जो कहने का तरीका था वो दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट है, गलत है, लेकिन बात गलत नहीं है। जिस तरह मासूम बच्चियों के दलित के साथ उत्पीड़न हो रहा है। अच्छा, कानून किससे बनता है? सरकारें कानून पास करती हैं। वो पहले लोकसभा में पास किया था, उसके बाद राज्यसभा में, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो एक्ट बनता है। लेकिन वो आता कहाँ है दोस्तों? वो आता हम जैसों के पास। तो दोस्तों जो कानून बनता है उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के साथ साथ हमारी भी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जो है कानून का, वो ठीक से नहीं होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने वापस से जो असली बात आपको बताने की रहेगी दोस्तों, जो बेरोजगारी है, किसान मुद्दा है, लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे सैनिक, अभी बोडोलैंड का एक हमला हुआ, एक त्रिपुरा में एक हमला हुआ, सीओ समेत पूरे परिवार को मार दिया गया। तो चैनल वाले क्या लिखते हैं, एक रिपब्लिक भारत चैनल में नाम लेके कहता हूँ सर, कि उग्रवादी थे, मगर उन्होंने उसे आतंकवादी नहीं कहा। कितनी शर्म की बात है। यानी कि एक सीओ जिसमें उनका 8-10 साल का एक बच्चा भी था, उनकी बीवी थी, मतलब इतनी, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब इतनी, मतलब जो चीड़ महसूस हुआ, इतना तकलीफ महसूस हुई, मतलब यानी कि वो इतने निडर हैं कि बीवी बच्चों तक को नहीं बकस रहा है। तो वो एक चैनल बोलता है वो तो उग्रवादी है। अब मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ, मैं आपको स्पेशली बोलता हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा उग्रवादी और आतंकवादी में क्या डिफरेंट होता है। अभी सलमान खुर्शीद की किताब नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनकी कंपैरिजन किया हिंदू संगठनों का, बोको हराम और आईएसआईएस से जो कंपैरिजन किया, वो वाकई गलत है। लेकिन देश में अत्याचार हो रहा है। मैंने, जिसे हम आपसे बार बार कहते हैं, वापस कह रहे हैं, धर्म किसी का बुरा नहीं होता, व्यक्तिगत। और आज जो शक्तिदास पर जो कमेंट हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन कंगना रनौत से अभी तक भी ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने नहीं लिया, ना बीजेपी पार्टी जिसे वो सपोर्ट करती हैं। और जबकि मैं न्यूज़ में देख रहा, सही बात है,
हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो स्वयं इतनी तारीफ करते हैं और मतलब उन्हें आदर्श मानते हैं। महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की पार्टी, वो ऑफिशियली कार्यकर्ता तो नहीं है लेकिन वो साइड हमेशा बीजेपी की लेती है। तो दोस्तों मैं उस बेवकूफ़ लड़की से भी कहना चाहता हूँ कि क्या अपना आप को पब्लिसिटी में बनाए रखना इतना इतना सस्ता हो गया है कि देश के जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी बेइज्जती की जाए। तो इसी के साथ तो दोस्तों हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि किस बारे में अगर कोई चाहता है, हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हमें देखते हैं वो किसी भी बारे में अगर चर्चा कराना चाहते हैं या उनके पास कोई मोटिव है तो दोस्तों हमें कमेंट कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। तो दोस्तों DNS24 इंडिया से मैं आपका दोस्त नौशाद अंसारी। तो दोस्तों देश सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, देश है तो हम हैं। तो दोस्तों हमें लोगों के खिलाफ नहीं चलना है, देश के साथ चलना है। और जो गद्दार है, कंगना और दास, जितने भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त, खासकर कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है और वो दर्ज होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपका दोस्त नौशाद अंसारी। जय हिंद।